Hi, this is lecturer Sudha Topno from Sentence Intermediate College, Ranchi. Students, आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन यानी कि परिवहन और संचार। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन क्या है यानी कि परिवहन क्या है। At first, let's see what's the definition of transportation. क्या है इसका डेफिनेशन? ट्रांसपोर्टेशन इज अ सर्विस और फैसिलिटी फॉर द यूज ऑफ कैरिंग पैसेंजर एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब क्या है? परिवहन यात्री और माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के उपयोग के लिए एक सेवा या सुविधा है। यानी कि परिवहन क्या है? ये मनुष्य या फिर दूसरे किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का एक सुविधा है। समझ में आ गया है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क यानी कि यातायात नेटवर्क। इसको हम कह सकते हैं यातायात जाल, जाल भी कह सकते हैं। क्या है ये ट्रांसपोर्ट नेटवर्क? Several places joined together by a series of routes from a pattern called transport network। मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट नेटवर्क नामक एक पैटर्न से कई रास्तों की श्रृंखला द्वारा एक साथ जुड़ गए। मतलब कि इस पूरे भारत के अलावा पूरे वर्ल्ड में जितने भी रोड हैं, जितने भी सड़क हैं, वे सभी कहीं न कहीं एक दूसरे से मिलते हैं, कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसी को कहते हैं ट्रांसपोर्ट नेटवर्क या यातायात जाल भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, अब हम लोग फिर से देखेंगे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के बारे में ही हम लोग आगे देखेंगे क्या है। अब देखेंगे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के अंतर्गत नोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन के नोड्स। इसको हम परिवहन के प्रकार भी कह सकते हैं या फिर टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी कह सकते हैं। क्या है ये टाइप्स? ट्रांसपोर्टेशन के टाइप्स क्या है, इसको एक एक करके देखेंगे। पहला है लैंड ट्रांसपोर्टेशन यानी कि भूमि परिवहन या फिर स्थल परिवहन कह सकते हैं इसको। ये जो लैंड ट्रांसपोर्टेशन है, दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इसको पुनः दो भागों में बांटा गया है लैंड ट्रांसपोर्टेशन को। क्या है? पहला रोडवेज यानी कि सड़क मार्ग, और दूसरा है रेलवेज यानी कि रेल मार्ग या फिर रेल पथ कह सकते हैं। ये क्या है? लैंड ट्रांसपोर्टेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रोडवेज और रेलवेज। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में सेकंड नोड क्या है? वाटर ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जल परिवहन। थर्ड है एयर ट्रांसपोर्टेशन यानी वायु परिवहन। फोर्थ क्या है? पाइपलाइंस यानी कि पाइप लाइनें। तो ये सारे चीज़ें जो हैं, ये जितना आप लोग देख रहे हैं नोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इन सबको अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लैंड ट्रांसपोर्टेशन यानी कि भूमि परिवहन। इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं लैंड ट्रांसपोर्टेशन। क्या है? लैंड ट्रांसपोर्टेशन में भी सबसे पहले हम लोग देखेंगे रोड्स यानी कि सड़कें। याद कीजिए लैंड ट्रांसपोर्टेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, रोड्स एंड रेलवेज। तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले रोड्स के बारे में देखेंगे यानी कि सड़कें, सड़क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। बाद में फिर हम लोग रेलवेज के बारे में पढ़ेंगे। क्या है सड़क? ये छोटा सा उसके बारे में परिचय है। इट इज़ मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस एंड ट्रांसपोर्ट ड्यू टू इट्स डोर टू डोर सर्विस। यानी कि क्या है? सड़क मार्ग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कम दूरी के लिए, क्योंकि ये दरवाज़ों तक सुविधा प्रदान करता है। मेटल्ड रोड्स आर नॉट सर्विकेबल इन ऑल सीजन्स ड्यू टू देयर सिंपल कंस्ट्रक्शन। सड़क मार्ग जो होता है वो अपने सिंपल कंस्ट्रक्शन यानी कि
साधारण बनावट के कारण बहुत लंबे समय तक सभी सीजन में वो सरवाइव नहीं कर पाता है। दो हैवी रेन्स एंड फ्लड्स मेक बोथ द रोड्स अनसर्वाइकेबल। मतलब क्या है कि काफ़ी अधिक बारिश और बाढ़ के कारण सड़क मार्ग जो है वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं और लास्ट में वो टूट जाते हैं। द क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स आर बेटर इन developed countries than in developing countries as it requires heavy expenditure। मतलब क्या है कि सड़क मार्ग का बनावट और उसकी क्वालिटी और उसका मेंटेनेंस विकसित देशों में अच्छा है, लेकिन वही विकासशील देशों में अच्छा नहीं है। ये एक छोटा सा परिचय है सड़क के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, यानी कि सड़क मार्ग का क्या महत्व है या उसके गुण क्या है या उसकी विशेषताएं क्या है, उसको हम लोग देखेंगे। क्या क्या विशेषता है सड़क मार्ग के। रोड ट्रांसपोर्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन रेल ट्रांसपोर्ट इन मेनी वेज। मतलब क्या है कि जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो रेल मार्ग की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है बहुत सारे कारणों की वजह से। क्या क्या कारण है यहाँ पर एक एक करके हम लोग देखेंगे। यहाँ पर बहुत सारे कारण हैं, लगभग 10 कारण यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं कि सड़क मार्ग जो हैं वो महत्वपूर्ण क्यों हैं। पहला है रोड ट्रांसपोर्ट डिलीवर्स पीपल एंड गुड्स डोर टू डोर। सड़क मार्ग के द्वारा लोगों को और सामानों को दरवाजों तक सुविधा प्रदान की जाती है सड़क मार्ग के द्वारा। दूसरा क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट जनरेट्स मोर एम्प्लॉयमेंट देन रेलवे ट्रांसपोर्ट। सड़क मार्ग रेल मार्ग की अपेक्षा अधिक लोगों के लिए नौकरी प्रदान करती है। थर्ड है इट इज़ ईजी टू हैव एक्सेस ओवर हिली एरियाज वेयर्स इट नॉट पॉसिबल विथ रेलवे ट्रांसपोर्ट। सड़क मार्ग पहाड़ी क्षेत्रों पर भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन रेल मार्ग नहीं बनाए जा सकते हैं। फोर्थ है फॉर लेइंग ऑफ रोड्स इट कोस्ट्स लेस एंड कंज्यूम लेस टाइम, बट टू ले ट्रैक्स फॉर रेलवे ट्रांसपोर्ट इट इज़ ऑपोजिट। सड़क मार्गों को बनाने में कम समय और कम खर्च लगता है, लेकिन रेल मार्ग को बिछाने में ज़्यादा समय और ज़्यादा खर्च लगता है। पांचवा है ड्यूरिंग इमरजेंसी, वॉर, एक्सीडेंट एक्सेट्रा रोड ट्रांसपोर्ट इज वाइडली अनयूजफुल। मतलब कि जब इमीडिएट ज़रूरत पड़ती है या इमरजेंसी होती है, जैसे कि युद्ध के समय, लड़ाई के समय, या फिर जब कोई दुर्घटना हो जाती है, उस समय सड़क मार्ग ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। सिक्स्थ है रोड्स नीड लेस कैपिटल देन द रेलवेज। सड़क मार्ग रेलवे की अपेक्षा सड़क मार्ग में रेलवे की अपेक्षा कम पूंजी की आवश्यकता होती है। सेवेंथ है द रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबल सर्विस टू मैन एंड मटेरियल्स। सड़क मार्ग काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है माल मटेरियल के मामले में। एट है रोड ट्रांसपोर्ट इज़ यूजफुल इन स्मॉल डिस्टेंस। कम दूरी के लिए रोड ट्रांसपोर्ट सबसे अधिक उपयोगी है। नाइन्थ है road transport is helpful in production of perishable goods as it facilitates the distribution of perishable goods from points of production in point of consumption। सड़क मार्ग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है उत्पादन क्षेत्र से सामानों को मार्केट तक ले जाने में या उपभोग के वाले क्षेत्रों में ले जाने के लिए, सामानों को ले जाने के लिए सड़क मार्ग काफ़ी हेल्पफुल होता है। टेंथ है रोड्स कैन नियोगेटेबल हायर ग्रेडियंट्स roads can negotiable higher gradients of slopes and such can traverse mountains such as the Himalayas। मतलब क्या है कि सड़क मार्ग जो होते हैं वो स्लोप एरिया में भी, यानी कि
ढालू वाले क्षेत्रों में भी आसानी से बनाए जा सकते हैं और वहाँ पर सड़क मार्ग के द्वारा यातायात किया जा सकता है। जैसे कि हिमालय वाले क्षेत्रों में भी आसानी से रोड बनाए जा सकते हैं और बनाए गए हैं और लोग वहाँ पर आसानी से यात्रा करते हैं। तो इतने सारे रीजंस हैं जो इस बात को प्रूफ करते हैं कि रोड ट्रांसपोर्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन रेल ट्रांसपोर्ट, यानी कि सड़क मार्ग ज़्यादा महत्वपूर्ण है रेल मार्ग की अपेक्षा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या है डिसएडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, यानी कि इसके पहले हमने देखा था एडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, अब देखेंगे डिसएडवांटेजेस, मतलब रोड का डिसएडवांटेज क्या है, मतलब खराबी क्या क्या है इसमें। अब एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे क्या है। फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स, यानी कि दुर्घटनाएं इसमें ज़्यादा होती हैं। रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम is dotted with frequent accidents. According to an estimate, there are large number of deaths due to road accidents. So, it is not safer mode of transport. यानी कि सड़क मार्ग के द्वारा दुर्घटनाएं भी बहुत अधिक होती हैं और एक अध्ययन के अनुसार पता चला है कि सड़क दुर्घटना के कारण लोगों की मृत्यु अधिक हुई है, इसलिए सड़क मार्ग को अधिक सेफ नहीं माना गया है। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट रोड, मतलब खराब रास्ते। मोस्ट ऑफ द रोड्स आर इन बैड शेप एंड आर इनएडिक्वेट। देर आर ओनली 34 किलोमीटर लॉन्ग रोड्स per 100 square kilometer area in India, while in Japan 270 kilometer roads per 100 square kilometer। मतलब कि भारत में इनएडिक्वेट रोड्स है, यानी कि भारत में अच्छे रास्ते नहीं हैं, बहुत अधिक खराब रास्ते हैं, ऊबड़ खाबड़ हैं, तो घुमावदार हैं, कहीं पर ऊंचाई नीचाई है, तो उसको कहा गया है इनएडिक्वेट रोड्स। भारत में केवल 34 किलोमीटर लंबा रास्ता है प्रत्येक 100 स्क्वायर किलोमीटर पर, लेकिन उसके ठीक विपरीत जापान में 270 किलोमीटर लंबा रास्ता बनाया गया है प्रति 100 स्क्वायर किलोमीटर पे। तो इसलिए इंडिया में इसकी स्थिति बहुत ही खराब है, सड़क मार्ग की स्थिति बहुत ही खराब है। नेक्स्ट है हैवी टैक्सेस, यानी कि बहुत अधिक टैक्स। देयर इज हैवी टैक्स बर्डन ऑन motor transport in India. Tax burden per motor vehicle in India is rupees 3,500, while in America it is rupees 860. भारत में प्रत्येक मोटर गाड़ियों पर टैक्स भी अधिक भरना पड़ता है। भारत में प्रति मोटर 3,500 रुपया भरना पड़ता है, जबकि अमेरिका में प्रति मोटर 860 रुपया भरना पड़ता है। अतः भारत के लिए तो सड़क मार्ग अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंट भी ज़्यादा होते हैं, खराब रास्ते हैं, घुमावदार रास्ते हैं, ऊपर से यहाँ पर टैक्स भी अधिक लगता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पुअर मेंटेनेंस ऑफ रोड्स। रोड्स आर नॉट मेंटेन्ड प्रॉपरली इन इंडिया। Less than 0.1% of national income is spent on the maintenance of roads in India, while in Japan it is 3% of the national income. भारत में सड़कों की स्थिति बहुत ही खराब है, ऊपर से यहाँ पर इसका मेंटेन भी नहीं हो पाता है। भारत में केवल 0.1% ही राजस्व को, यानी कि हमारे भारत को या सेंट्रल गवर्नमेंट को इससे फ़ायदा होता है, जबकि जापान में 3% का फ़ायदा होता है। नेक्स्ट है राइजिंग कॉस्ट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। ड्यू टू हाई प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड डीजल, ऑपरेशनल कॉस्ट्स ऑफ road transport are rising and making the mode of transport more costlier. दिन प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जो सड़क मार्ग को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं।
यानी कि सड़क मार्ग को और ज़्यादा बुरा बना रहे हैं। नेक्स्ट है अनसुइटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड बल्की गुड्स। रोड ट्रांसपोर्ट इज अनसुइटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस as it uncomfortable as compared to railways. It is also not suitable for bulky goods. मतलब क्या है कि सड़क मार्ग जो है वो लंबी दूरी के लिए और भारी तथा ज़्यादा क्वांटिटी के सामानों के लिए सुइटेबल नहीं है, क्योंकि सड़क मार्ग के ज़रिए कभी भी व्हीकल खराब हो सकता है, जिसके कारण ये लंबी दूरी के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे इतने सारे फैक्टर्स या इतने सारे रीजंस हैं जो रोडवेज को अच्छा नहीं मान सकते हैं। तो ये हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। उम्मीद है आप लोगों को समझ में होगा। तो आज के लिए यहाँ पर हम लोग अपना टॉपिक को ख़त्म करते हैं और विदा लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।